केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नम् शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराजचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। पुष्पकारूढ़ भगवान का वंदन करते हैं प्रथम मंत्र में। दूसरे मंत्र में भी भगवान श्री राम का और माता जानकी का वंदन करते हैं और भगवान शंकर का वंदन करते हैं और सीधे नंदीग्राम में ले जाते हैं। दृश्य है नंदीग्राम का। श्री हनुमान जी महाराज देखते हैं भरत जी बैठे हैं तपस्वी वेश में। उस समय भरत जी की बाहें फड़कने लगती हैं। हनुमान जी पहुंच रहे हैं पास में। उनके मन में कुछ इस तरह के विचार आते हैं कि शायद भगवान ऐसा मुझे मान बैठे हैं कि भरत जो है, अब ये ग्लानि जैसी बातें हैं, भरत जैसे मैं कपटी हूं ऐसा शायद भगवान को तो नहीं लगता, कहीं मैं कुटिल हूं कहीं ऐसा तो नहीं लगता उनको। लगता होगा तो सही ही लगता होगा ऐसा हम बोलते हैं। हालांकि विश्वास है परिहरी, परिहरी सिय राम जग माही को न कहीं मोर मत नाही, ये विश्वास है। लेकिन यहां ऐसा उनका हृदय टूटा जा रहा है। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा, इसीलिए साथ में मुझे लिया नहीं। पता नहीं पधारेंगे, अभी तक कोई समाचार नहीं। अगर पैदल आ रहे होते तो हमारे जो गुप्तचर हैं वो तो बहुत दूर दूर तक गए हुए हैं, खबर तो आ गई होती। आखिर एक दिन में यहाँ पहुँचना है तो एक दिन की दूरी कितनी होती है। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हैं राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रहें जो प्राणा। अपने प्राणों के लिए बोलते हैं। अगर अवधि बीतने के बाद भी अगर प्राण रह जाते हैं तो फिर मैं तो अधम हूँ। उस समय विप्र रूप में श्री हनुमान जी महाराज पधारते हैं। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जन पोत। डूब से रहा था उनका मन उस समय जहाज की तरह से भगवान हनुमान जी महाराज पधारे। बोलते हैं जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुनगन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयऊ। श्री भरत जी महाराज अब आप चिंता न करो, प्रभु पधार गए हैं, आप तैयारी करो। भरत जी तुरंत श्री अयोध्या जाते हैं। समाचार सबको दिया जाता है और अब दिवाली होने जा रही है। दीपों की अवली सजाई गई है श्री अवध में, इसलिए दीपावली बोलते हैं उसको। अवली माने पंक्ति। तो सारे नगर को फिर से स्वच्छ किया गया, गलियां सींची गई
सुगंध फैलाई गई चारों तरफ, कलश, कदली स्तंभ, ध्वजा, पताका, जो एक गुब्बारे टांग के डेकोरेशन नहीं होता। हमारे गुरुदेव बहुत नाराज होते थे, ये पन्नी और झंडी और गुब्बारे तो बहुत नाराज होते। बोले यू हैव टू डेकोरेट द थिंग्स एज ए हिंदू वे। कलश हो, कदली स्तंभ हो, तोरण हो, पताका हो, इस तरह की चीज होनी चाहिए। क्या है नहीं गुब्बारे। महाराज अंदर से बहुत कट्टर हिंदू थे वो, बाहर दुनिया को एम्ब्रेस करने को तैयार, लेकिन भीतर उनका अपना। तो हम लोग जब पहली बार जब पढ़ने गए थे वहां से बाड़ी, और सजावट में ये सब गुब्बारा उब्बारा लगाया, आया कोई, उसने कहा उतारिए नहीं तो पहले ही दिन पड़ जाएगी आपको। ये अन्नी पन्नी से उनका कुछ नहीं मतलब है, तोरण लगाना चाहिए। तो ये सब अयोध्या में सजावट हुई, दीप जले, गुरुदेव उपस्थित हैं, सारा विप्र समुदाय उपस्थित है, सारी सभा उपस्थित है, और भगवान महाराज विमान से उतरे। उतरी कहेउ प्रभु पुष्प कहीं, वो कहने से चलता था पुष्पक। उतरी उतरी कहेउ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहीं जाहू। जैसे उसकी जीवित सत्ता हो। नहीं कहा कि विभीषण के पास जाओ, बोले तुम कुबेर के हो, कुबेर के पास जाओ। तुम कुबेर पहीं जाहू, प्रेरित राम चले सो। हरसु विरह अति ताहू। ताहू माने पुष्पक विमान को भी विरह होता है कि इतनी देर के लिए भगवान हमारे ऊपर बैठे, हमने उनकी सेवा करी, अब विरह हो गया। और हर्ष हो रहा है कि हमें ये सौभाग्य मिला, और हर्ष हो रहा है कि मैं जिसका था, अभी तक दुष्ट रावण मेरा उपयोग कर रहा था, मैं जिसका था उसके पास जा रहा हूं। भरत जी के साथ सब लोग आए हैं, मिलनी होती है। धनुष बाण रख के प्रणाम किया, मित्रों का परिचय दिया, और जब सबको देखते हैं सभी लोग उनसे मिलना चाहते हैं, तो यहां भगवान ने रामावतार में ऐश्वर्य कम प्रकट करते हैं, लेकिन यहां किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। मित्र से मित्र की तरह मिले, पिता से पुत्र की तरह मिले, बड़ों से छोटा बन के मिले, छोटे से बड़े बन के मिले। हाँ, सबसे पहले कैकेयी से मिले, फिर सुमित्रा माता से, फिर कौशल्या जी से। गुरुदेव वशिष्ठ को तो पहले ही मिले। अब गुरुदेव बोलते हैं मैंने मुहूर्त पहले से देख रखी है, पक्की मुहूर्त है। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदायी। सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। अब प्रभु राम सिंहासन पर बैठेंगे। आज ही वो शुभ दिन है, कल पर कोई बात टाली नहीं जा सकती। ये 11वां दोहा है, आइए पाठ करते हैं। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा। खोल के बोला जाए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेजसो बरनि न जाई।
जन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई। देखी प्रहर्ष मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विज उचारे। नवसुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। मुनि सब विप्रन आय सुदीना। मुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलोकी हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीन। जाचक सकल जाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई। सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देखी सुरन दुंदुभी बजाई। देखी सुरन दुंदुभी बजाई। वह शोभा समाज सुख बरस। कहतन बनई खगेश। बर नहीं शारद शेष श्रुति। बर नहीं शारद शेष श्रुति।
हमारे वशिष्ठ जी इस पूरे समायोजन का संचालन करते हैं। राज्याभिषेक होने जा रहा है। प्रभु विलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। पुराना सिंहासन नहीं रहा, दिव्य सिंहासन, लौकिक सिंहासन नहीं है ये, दिव्य सिंहासन का आवाहन किया है। आया वो सूर्य के समान तेजस्वी है, कोई वर्णन नहीं कर सकता उसकी शोभा। और अब बैठे राम द्विजन सिरु नाई, द्विजों को प्रणाम करके भगवान श्री रामचंद्र माता जानकी जी के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान